हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग भी हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से वीडियो बनाया जाए जिसमें आसानी से समझा सकूं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करना हो तो वो भी किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जो भी हमने सीखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। ये वीडियो के लिए मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो उसके जरिए ये वीडियो का हम इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। और दोस्तों, ये जो हम वीडियो बनाने वाले हैं ये टोटल वीडियो 3 पार्ट में रहेगा। यानी कि आज का वीडियो जो भी हमारा है वो उसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे। जस्ट हम एक पेंट ओपन करेंगे और पेंट के जरिए समझ लेने की कोशिश करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग हम किस तरह से करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप टाइटल में भी यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अप ट्रेंड स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। यानी कि कंसिडर कीजिए कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है और हमें अप ट्रेंड स्टॉक ढूंढना है और फिर अप ट्रेंड स्टॉक में हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो वहां पे हमें बाय करना चाहिए। तो वो किस तरह से करना चाहिए ये हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे हम जस्ट पेंट के जरिए समझ लेने की कोशिश करेंगे कि अप ट्रेंड स्टॉक किस तरह से रहता है, किस तरह से हमें स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अप ट्रेंड स्टॉक आइडेंटिफाई करने के बाद जनरली जो स्टॉक में मूवमेंट आती रहती है, तो अपसाइड मूवमेंट कभी भी सपोर्ट पे आती है और डाउनसाइड मूवमेंट कभी भी रेजिस्टेंस पे आती है। तो अप ट्रेंड स्टॉक में जो भी शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बनते रहते हैं उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद सपोर्ट जो भी हमें मिलता है, सपोर्ट ही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा जब भी स्टॉक नीचे रहेगा, और जब भी स्टॉक उसे वो लेवल को पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो वही लेवल हमारे लिए सपोर्ट बनेगी। यानी कि अगर मान लीजिए हम चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करते हैं, हमारे कैंडलस्टिक वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रहेंगे तो हम वो लेवल को एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, और जब भी हमारे कैंडलस्टिक वो लेवल को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज होते हैं तो फिर वही लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्कआउट करेगी। तो वो लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा उसमें हम एक चार्ट ओपन करेंगे और चार्ट पे प्रैक्टिकली समझ लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अप ट्रेंड स्टॉक रहता है, किस तरह से हमें सपोर्ट मार्कआउट करने हैं और फिर किस तरह से उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का स्टॉक ढूंढेंगे कि जिसमें ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। लेकिन चार्ट हम कोई तो स्टॉक का ले लेंगे और उसके जरिए समझ लेने की कोशिश करेंगे। इससे आपको थोड़ा चार्ट पे समझ यानी कि समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो ये हो गया पार्ट 2 के बारे में। और जो भी हमारा पार्ट 3 का वीडियो आएगा फिर बाद में, उसमें हम क्या करेंगे, 3 से 4 स्टॉक ऐसे ले लेंगे कि जो कि लाइव बेसिस पे रहेंगे। यानी कि इस तरह के स्टॉक हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं और वहां पे वो स्विंग बनाते बनाते ट्रेड कर रहे हैं और हमें एक ऐसी जगह पे मिल रहा है कि वहां पे हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं और पोजीशन बनाने के बाद उसमें हम अच्छी तरह से फिर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो वो लाइव चार्ट पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं लाइव ट्रेडिंग या लाइव चार्ट पे देखने की आपको बात कर रहा हूँ वो एप्लीकेबल रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं रिलेटेड टू स्विंग ट्रेडिंग ये शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहेगी। यानी कि यहाँ पे हम डेली चार्ट ओपन करने वाले हैं और डेली चार्ट के हिसाब से ही ट्रेड करने वाले हैं। तो जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा हमारा टारगेट हिट होने के लिए या तो अपर साइड की मूवमेंट हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डे वाइज ही रहेगी, राइट। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो की हमारी थीम क्या है। अभी चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली पेंट ओपन करता हूँ और वहां से हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने मैंने पेंट ओपन किया है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सिंपल सी फिगर मार्कआउट करके रखी है। आप फिगर सिंपल सी हमने जो भी बनाई है उसे आप समझ सकते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाई है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, फिर स्टॉक डाउनवर्ड साइड में आ गया थोड़ा, फिर उसमें एक सपोर्ट लेने के बाद उसमें फिर से अपर साइड की मूवमेंट आ गई, फिर ये एक लेवल बनाई, फिर इस तरह से वो ट्रेड कर रहा है। अभी जब भी हम चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक हायर टॉप मिल गया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें हायर बॉटम मिल गया।
तो जब भी कोई भी चार्ट हायर टॉप हायर बॉटम यानी कि यही सिनेरियो बनाते बनाते ट्रेड करता है, जब भी हायर टॉप हायर बॉटम हमें कोई भी चार्ट पे मिलते हैं तो हम कहेंगे कि वो स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो ये पहली बात हो गई, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था कि अप ट्रेंड का स्टॉक हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, तो सिंपल सा हमें यही देखना है कि स्टॉक का जो चार्ट हमने ओपन किया है वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं क्या। अगर उसमें हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे होंगे तो हम कहेंगे कि वो स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें कि ये चार्ट कंसिडर कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई और यहाँ पे आने के बाद स्टॉक में गिरावट आ गई, तो हमें डायरेक्टली ये लेवल पे इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद स्टॉक में गिरावट आई थी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये स्टॉक के लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट कर रही है। अभी सेकंड हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो बॉटम बना था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे हायर बॉटम बनता है क्या, यानी कि यहाँ पे जो बॉटम बन रहा है वो हायर होना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर ऊपर की जो लाइन हमने मार्कआउट की थी उसे हमने रेजिस्टेंस कहा था, उसे ब्रेकआउट मिलता है क्या। जब भी इसे ब्रेकआउट मिलेगा तो डेफिनेटली जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो वो एक नया हायर टॉप बनाएगा। जब भी हायर टॉप बनाएगा तो अभी जो हमारा पहले रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहा था वो जब भी हमारे कैंडल्स या तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए वही लेवल अभी सपोर्ट वर्कआउट करेगी। तो हमें वेट करना है स्टॉक को ये सपोर्ट पे आने के लिए। जब भी स्टॉक इस सपोर्ट पे आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो ये जो यहाँ पे बन रहे थे ये स्विंग बन रहे थे, इस तरह से स्टॉक स्विंग बनाते बनाते ट्रेड कर रहा था। जब भी स्टॉक स्विंग बनाते बनाते सपोर्ट पे आएगा हम यहाँ पे बाय करेंगे और फिर ये लेवल हम देखते जाएंगे। आप देख सकते हैं फिर से ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक में गिरावट आई थी, हमने यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की, पहले ये रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रही थी, इसको ब्रेकआउट मिलता है क्या हमें देखना है। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा हम अपर साइड के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिर एक बार ऊपर जाने के बाद यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट बनेगी, फिर से स्टॉक नीचे आएगा, ये लेवल पे आने के बाद फिर से अगर स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती है तो हम हमारी जो बाइंग लेवल थी, पहला हमारा स्टॉप लॉस था, कंसिडर कीजिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसके नीचे आने के बाद हमारा ट्रेल लगा देंगे, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा ये। और इसी तरह से जब स्टॉक ऊपर नीचे करके ट्रेड करता है तो जैसे जैसे नए नए लो बनते हैं उसके नीचे हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाएंगे, जितना भी मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल सके उतना हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंपल सी फिगर के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अप ट्रेंड का स्टॉक कैसे ढूंढना चाहिए। जस्ट हमें हायर टॉप हायर बॉटम ढूंढने हैं। जब भी हायर टॉप हायर बॉटम बनता है तो वो सिनेरियो जब भी बनेगा तो हायर टॉप बनाने के बाद जब भी वहां से स्टॉक नीचे आता है तो वहां पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करती जानी है। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा और स्टॉक फिर से रीटेस्ट करेगा वही लेवल को तो वहां पे हमें बाय करना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अगर ये लेवल ब्रेकआउट देती है तो हम और भी अपर साइड के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे और जैसे कि मैंने कहा उस तरह से हमें ट्रेलिंग करती जानी है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो कि बिगिनर लेवल के लोग की जो समझना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है उनके लिए। अभी ये पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में हम देखेंगे यही एग्जांपल बाय यूजिंग चार्ट। राइट दोस्तों, तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके आगे एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आप क्लिक करेंगे तो अगली वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसके अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या रहते हैं, किस तरह से एंट्री करनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, वहां पे क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा। वहां पे हमने हमारे मेंबरशिप प्लान्स के बारे में डिस्कस किया, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आगे हम चैनल पे जितना भी रेगुलर हो सके, कंटिन्यू हो सके उतना होने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल से फायदा भी ले सकते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए भी हम आगे जाकर कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं उसके बारे में मैंने उतना सोचा तो नहीं है, लेकिन आगे जाने के बाद जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कुछ और भी मेंबरशिप के जो अलग अलग प्लान है उसे ऐड करूंगा और वो नए मेंबरशिप प्लान के जरिए हम कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो के जरिए भी हम थोड़ा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने प्लान कर रहा हूँ मैं, लेकिन किस तरह से होगा जब भी मैं उसमें 100% मेरा यानी कि उस पर प्लान आउट होगा, वर्कआउट होगा, तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। राइट, तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में जो भी डिस्कस किया इससे आपको फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।